अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी। तो आज जी मैं आप सबके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो ये फ़जर का टाइम था, मैंने नमाज़ पढ़ ली। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी-सी देर वॉक करती हूँ, तकरीबन 5 से 10 मिनट। तो यहाँ पे जी बहुत तेज़ हवा चली हुई थी, कुछ दिन पहले के मैंने क्लिप्स बनाए हुए हैं, तो अपलोड अब कर रही हूँ। तो सुबह-सुबह बहुत ठंडी-ठंडी हवा चलती थी। तो ये दरख्त हमारे अपने घर में ही है, परिंदों की बहुत प्यारी-प्यारी आवाज़ें होती हैं यहाँ पे। तो बस थोड़ी-सी देर वॉक करने के बाद अब मैं कुरान पाक की तिलावत करूँगी और कभी ज़्यादा टाइम होता है तो आधा सिपारा भी पढ़ लेती हूँ, कभी 5 सूरा पढ़ लेती हूँ, बाकी सारी सूरतें पढ़ लीं। नहीं तो सुबह कुरान पाक पढ़ लिया, शाम को 5 सूरा पढ़ लिया या कभी दोपहर में कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, कभी 10-11 बजे, कभी शाम में, जैसे-जैसे टाइम मिलता है तो उस टाइम पढ़ लेती हूँ। कभी-कभी नहीं भी टाइम मिलता, नहीं भी पढ़ सकती, लेकिन कोशिश होती है कि सुबह में जितना भी हो सके ज़रूर पढ़ लूँ कुरान पाक। तो ये कुरान पाक मुझे मेरी सिस्टर ने गिफ्ट किया था। बहुत ही खूबसूरत कलरफुल, वैसे तो कुरान पाक बहुत ही खूबसूरत होते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये वाला भी बहुत प्यारा है कलरफुल। तो यहाँ पे जी आज मैं नया ख़त्म शुरू कर रही थी, तो पहले सिपारे से ही मैं शुरू करूँगी और उसके बाद की फिर जो मेरी नेक्स्ट नाश्ते की और सारी रूटीन है वो भी शेयर करूँगी। तो उसके बाद जी ये पौधा लगाया हुआ है चंबेली का, ये मुझे बहुत पसंद है। इस पे कलियाँ, फूल खिलते हैं, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो मैं इसको सुबह-सुबह ही पानी दे लेती हूँ। ठंडे-ठंडे टाइम फिर धूप में पानी दें तो पौधे जल जाते हैं, तो सुबह भी और शाम को भी इसको मैं पानी दे देती हूँ और इस ये मेरा मोस्ट फ़ेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ये वाला पौधा। तो बस फूल तो इसको कम-कम ही लगते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है तो मैं इसको पानी देती रहती हूँ। तो उसके बाद जी मैं अपने बेटे के स्कूल की तैयारी करूँगी। शूज़ मैंने वैसे तो पॉलिश करके रखा था, लेकिन सुबह एक दफ़ा फिर इसको हल्का-सा ब्रश फेर देती हूँ ताकि अच्छे से ये साफ़-सुथरा हो जाए। और यहाँ पे जी रात को मैं बर्तन नहीं धो सकी थी, बाकी तो मैं पूरा किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन भी धो के, डस्टबिन भी साफ़-सुथरी करके रखती हूँ, लेकिन बस बिज़ी थी, टाइम नहीं मिला, तो नहीं धो सकी और बाकी किचन मेरा साफ़-सुथरा था। तो बस फिर आटा वगैरह गूँध लूँगी और उसके बाद फिर मैं बर्तन धो लेती हूँ। थोड़े से बर्तन हैं, बस इनको भी जल्दी से धो लूँगी और डस्टबिन भी मैं डेली रात को साफ़ करके, अगर ऐसे ही किचन बंद करके चले जाएँ, डस्टबिन पड़ी रहे, तो सुबह आएँ तो किचन में बहुत गंदी सी स्मेल होती है। तो यहाँ पे जी मैंने बर्तन भी वॉश कर लिए थे, बस इनको मैं रख दूँगी खुश्क होने के लिए। जब खुश्क हो जाते हैं तो तब मैं इनको कैबिनेट्स में रखती हूँ। तो यहाँ पे जी धूप निकल आई थी, हल्के-हल्के से बादल भी थे, तो मैंने आटा गूँध लिया था। आटा गूँध के और उसको मैं नमक लगा के 5 से 7 मिनट के लिए रख देती हूँ। बहुत अच्छा आटा गूँधता है, बहुत अच्छी डो बनती है, नरम, और रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। बस मैं सुबह-सुबह ही गूँध के रख लेती हूँ, सारा दिन का आराम से शाम तक यूज़ करती हूँ। तो दूध हमारा जी आता है रात के टाइम, गैस नहीं होती, तो हम लोग फ्रीज़र में रख देते हैं। जब सुबह उठते हैं तो फिर उठ के इसको बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब ये फ्रीज़ हुआ हुआ था, तो यहाँ पे दूध भी बॉयल करूँगी। आटा मैंने गूँध लिया, इसको रख दिया, थोड़ी देर रेस्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसका रोटी या पराठा बनाऊँगी। और यहाँ पे जी दूध भी मेल्ट हो गया था, इसमें मैंने चीनी भी डाल दी, इलायची डाल के बॉयल करके रख लेती हूँ। तो इस तरह फिर जब यूज़ करना होता है तो फिर आराम से कर लिया। और जी डालडा मेरा मोस्ट फेवरेट घी, ये मैं फ्रिज में रखती होती हूँ। एक दफ़ा हम लोग 5 किलो घी लेके आए थे इकट्ठा, जैसे पैक होता है डब्बे में, तो एक पैकेट लीक था और वो ना काफ़ी सारा घी गिरता रहा पैकेट में से ना, तो ज़ाया हो गया। तो उसके बाद मैंने इसको फ्रिज में रखती हूँ ताकि ये फ्रीज़ हो जाएगा, अगर कहीं से कोई पैकेट लीक भी हो तो घी जो है वो गिरे ना, ज़ाया ना हो। तो बस जब यूज़ करना होता है ओवन में रख लेती हूँ, तकरीबन 30 सेकंड में ही ये मेल्ट हो जाता है। तो बस आराम से इसको जी घी अब मैं डब्बे में डालूँगी और रख लूँगी। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद जी बस यहाँ पे मेल्ट हो गया और यहाँ पे जी इसको मैं काट लूँगी। और सीज़र जो है ना, ये यहाँ पे हमेशा पड़ी होती है, किचन सीज़र, इधर से ही बस आराम से उठाया, इसको काट के और डब्बे में डाल के रख दूँगी। तो ये है जी मेरा घी वाला डब्बा, इसमें मैंने घी डाला, रख दिया। और ये है खुश्क आटे वाला डब्बा, जो डिस्पोजेबल डब्बे होते हैं, एयर टाइट होते हैं, इनमें कभी कोई चींटी या कोई मकड़ी, मक्खियाँ वगैरह नहीं घुसती, तो मैं हमेशा इसी में ही रखती हूँ। तो बस जी ये घी भी निकाल लिया, खुश्क आटा, हॉट पॉट भी तैयार कर लिया। तो हॉट पॉट में नया रुमाल मैं नीचे रखती हूँ, उसमें एक पुराना रखती हूँ, ताकि जो पराठे वगैरह रोटियाँ रखूँ तो वो घी के साथ ना ख़राब ना हो जाए। तो बस एक ही जो घी के साथ ख़राब होता है पुराने वाला, उसको डेली धो देती हूँ। तो यहाँ पे दूध बॉयल हो गया और उसके बाद जी चाय बन रही है। और मेरा बेटा चाय और पराठे के साथ नाश्ता करता है जब थोड़ा-सा मौसम चेंज होने लगता है, थोड़ी सर्दियाँ आने लगती हैं। तो ये उसका जी मोस्ट फ़ेवरेट नाश्ता है, उसको एग बना के दें, चने दें, वो कुछ भी नहीं खाएगा, चाय के साथ खा लेता है, तो फिर मैं भी उसको दे देती हूँ आराम से। बस जी बेटे को नाश्ता दे दिया है, वो नाश्ता करेगा, 6 बजे मैं उसको उठा देती हूँ। तो उसको नाश्ता देने के बाद मैं उसका लंच बॉक्स तैयार कर लूँगी। तो आज मैं उसको दे रही हूँ नगेट्स, बस हल्की-हल्की आँच पे फ्राई कर लूँगी, फ्रीज़र में रखे होते हैं, तो बस कभी उसको कबाब दे देती हूँ, कभी नगेट्स, कभी सैंडविच, कभी बर्गर, कभी नूडल्स। तो इस तरह बस घर की भी कभी कोई चीज़ें बना के दे देती हूँ।
तो यहाँ पे जी नगेट्स हो गए फ्राई, और उसके बाद मैं उसकी पानी की बोतल बनाऊँगी। तो ये जो हम लोग बाहर से जो अक्सर ड्रिंक्स पीते रहते हैं, तो ये फिर घर ले आता है। इसमें फिर मैंने रखी थी बर्फ़, इसमें बहुत जल्दी बन जाती है। तो बस ये एक ही जो गिलास है ना, या कप कह लें, ये काफ़ी हो जाता है उसकी बोतल के लिए। और मेरे पास 3-4 साइज़ेज़ के ना मैंने लंच बॉक्स इस तरह रखे हुए हैं। तो जब कम चीज़ होती है तो फिर मैं इस तरह की छोटी-छोटी डब्बियों में डाल के दे देती हूँ। तो इसमें जी बस मैंने ये केचअप भी रख लिया और टिश्यू भी रख दूँगी, और इस तरह ये उसका लंच बॉक्स रेडी हो गया। और उसके साथ ही आज मैं उसको एप्पल दे दूँगी। तो बस इस तरह डिफ़रेंट करके ना, अंडा या रोटी पराठा वो कभी भी नहीं लेके गया। वो घर भी बड़ी मुश्किल से खाता है, तो फिर मैं स्कूल के लिए नहीं देती कि वहाँ भी इसने खाना नहीं है, इसलिए जो उसको पसंद हो वही बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे बेटे का लंच बॉक्स और जी ये पानी की बोतल रेडी हो गई, उसको मैंने स्कूल भेज दिया। उसके बाद थी जी मेरे और मेरे हस्बैंड के नाश्ते की बारी। तो यहाँ पे जी मैंने मज़े के पराठे बनाए, और मेरे हस्बैंड नाश्ते में खाते हैं चने। तो चने में मैं टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, धनिया काट के उनको बना के देती हूँ, वो शौक़ से खाते हैं। लस्सी मेरी मोस्ट फेवरेट होती है, और साथ में अचार हो गया, और अंडा मैं शौक़ से खाती हूँ। तो बस इस तरह जी कभी कुछ मिला-जुला करके हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। लेकिन मैं चने नहीं खाती, और वो चने शौक़ से खाते हैं, और रात का सालन भी अगर पड़ा हो तो वो भी हम लोग शौक़ से खा लेते हैं। तो आप भी अपनी रूटीन बताइएगा कमेंट्स में कि आप लोग क्या खाना पसंद करते हैं। हर किसी की अपनी रूटीन होती है, हर कोई अपने तरीके से काम करता है। तो उसके बाद जी छोटी-सी मैं आपको टिप दूँगी घी को साफ़ करने की, कि घी ज़्यादा बच जाता है, और हम लोग जैसे फ्रोज़न फूड होता है बच्चों के लिए बनाते हैं, तो उसपे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं ना, वो काफ़ी जमा हो जाते हैं। तो घी को ज़ाया तो नहीं करना होता, बहुत गर्म कर लें घी, उसमें आप 2-3 जवे लहसुन के डाल दें और इसको छोड़ दें। जब ये ठंडा हो जाएगा तो जो कचरा होगा वो नीचे बैठ जाएगा, घी ऊपर आ जाएगा। तो इसको मैं स्ट्रेन करके रख लेती हूँ। स्ट्रेनर भी मैंने अलग ही रखी हुई है, इसके साथ सिर्फ मैं घी ही छान के रखती हूँ, बाकी मैं दूध या चाय के लिए यूज़ नहीं करती। तो बस इस तरह जी अब मैं इसको छान के घी को रख दूँगी, और फिर थोड़ी देर के बाद इसमें भी जो थोड़े-थोड़े से पार्टिकल्स आ जाएँगे, तो फिर जब मैं दोबारा फ्राई पैन को धो लूँगी, और इसमें घी मेरा रखा ही रहता है, बस डेली जब फ्राई करना होता है चीज़ें फ्राई कर लेती हूँ। और देखें यहाँ पे कितना कचरा था, तो ये मैं निकाल दूँगी। ये घी में देखें आपको कचरा नीचे पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ी देर के बाद वो नीचे बैठ जाएगा, फिर उसको भी मैं साफ़ करके उसमें डाल दूँगी। इस तरह घी ज़ाया भी नहीं होता। तो यहाँ पे जी हमारी चाय हो गई, नाश्ता भी डन। मेरी रूटीन आपको कैसी लगी और मेरी वीडियो कैसी लगी, आपने मुझे ज़रूर बताना है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह के हवाले।